नॉलेज। आपके पास इस बिजनेस की जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। पहले जुड़ के नॉलेज कम है, बिजनेस छोटा है, बाद में जुड़ के नॉलेज ज्यादा है, बिजनेस बड़ा है। मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। दुनिया के हर प्रोफेशन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो उस प्रोफेशन से दाल और रोटी कमाते हैं, और दूसरे वो जो उस प्रोफेशन से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। हेलो, जैसे कैथल में बहुत सारे वकील हैं, मैक्सिमम वकील दाल रोटी कमाते हैं अपने इस प्रोफेशन से। चंद वकील होंगे जो वकालत से लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे। वही लॉ की डिग्री उनके पास है, दाल रोटी कमा रहे हैं, वही लॉ की डिग्री उनके पास है जो करोड़ों कमा रहे हैं। अंतर किस चीज का है सर? नॉलेज। जो करोड़ों कमा रहे हैं वो उस प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट हैं। हेलो, यस। कैथल में सैकड़ों डॉक्टर होंगे, मैक्सिमम डॉक्टरों की दाल रोटी चलती है। चंद ऐसे 2 4 5 डॉक्टर होंगे जो करोड़ों कमा रहे हैं। वो उस बिजनेस के स्पेशलिस्ट हैं। क्या है? स्पेशलिस्ट है। बहुत सारे सीए होंगे, दाल रोटी चल रही होगी, चंद 2 4 5 सीए होंगे जो इस प्रोफेशन से करोड़ों कमा रहे हैं। वो उस प्रोफेशन के, अगर आप आरसीएम से करोड़ों कमाना चाहते हैं तो एक आम आदमी, कॉमन मैन से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा इस बिजनेस का। पहले जुड़ने से करोड़ों नहीं आते सर। मेरे अपलाइन में एक व्यक्ति है, मेरे पास पता नहीं कितने करोड़ आ गए। उसके पास में पहला चेक आया था 500 कुछ रुपए का, उसके बाद कोई चेक नहीं आया। ऊपर जुड़ने से कुछ नहीं होता, सारा का सारा 1 लाख में बिजनेस है मेरे वाला। चाहते हैं सर? यस। क्या बनना पड़ेगा? नॉलेज। स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा इस बिजनेस का। क्या बनना पड़ेगा सर? स्पेशलिस्ट। अगर चाहते हैं खूब पैसा है, अरे दोस्त, स्पेशलिस्ट लोग पैसा कमाते हैं। सेम एमबीबीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री एक व्यक्ति के पास, सेम दूसरे के पास, वो दाल रोटी, वो करोड़ों। बाकी छोड़ो सर, नाई होते हैं, नाई 10 रुपए में बाल काटते हैं। और कुछ ऐसे नाई हैं इस दुनिया में जो बाल काटने के 6,000 रुपए, 10,000 रुपए लेते हैं, और लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे। 10,000 रुपए देने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो क्या है? स्पेशलिस्ट है। ज्यादा पैसा अगर कमाना है, खूब कमाना है, तो क्या बनना पड़ेगा? स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट कैसे बनोगे? नॉलेज कैसे आएगी सर? 2 चीजों को समझ लो, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे। पहली चीज, बड़ी अच्छी बुक है इस मार्केट में, आप जाओगे ना, मिलेंगी आपको इस इंडस्ट्री की बड़ी अच्छी। 1 महीने में एक किताब पढ़ना शुरू कर दो, बुक ऑफ द मंथ जिसको हम बोलते हैं। 30 दिन में एक किताब पढ़ना शुरू कर दो। 12 महीने में कितनी किताब होगी? 12 किताब होगी। और कितने साल का कोर्स है ये? 3 साल का। 36 महीने में कितनी किताब होगी? 36। कैसे स्पेशलिस्ट बनोगे मैं बता रहा हूं। हर महीने किताब पढ़नी शुरू की। 1 साल में 12 किताब, 3 साल में 36 किताब। किसकी? इस प्रोफेशन की, इस इंडस्ट्री की। अब दुनिया में किसी भी प्रोफेशन की जब 36 किताब आपने पढ़ ली तो क्या हो जाएगा? उस प्रोफेशन के आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे 36 किताबें पढ़ने के बाद में। हर महीने किताब पढ़ो। 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, 15 दिन की बात, महीने में एक किताब की बात कर रहा हूं। एक किताब पढ़ो, रोज 15 मिनट 20 मिनट किताब पढ़ो। महीने में एक किताब पढ़ो, साल में 12 किताब, 3 साल में 36 किताब, और 36 किताब अगर इसकी पढ़ ली तो इसके स्पेशलिस्ट बन जाओगे। दूसरा तरीका, हर महीने एक सेमिनार होता है। और हमारे साथ दिक्कत क्या होती है? जितने भी जरूरी काम है ना, उसी दिन होते हैं जिस दिन पेट में दर्द कब होगा? बहन का या छोटे भाई का एग्जाम किस दिन होगा? जिस दिन सेमिनार है। घर का नल कब खराब होगा? जिस दिन सेमिनार है। चाचा के लड़के की शादी किस दिन होगी? जिस दिन। इसलिए हम सक्सेस नहीं होते सर। 365 दिन होते, महीने में एक सेमिनार होता, 365 दिन में 12 सेमिनार। अगर 365 दिन में से 12 दिन भी आरसीएम को नहीं दे रहे तो समझो हम आरसीएम में कामयाब होने के लिए काम नहीं कर रहे। यस। 365 में से 12 दिन कुछ याद ही नहीं आना चाहिए। जिस दिन सेमिनार हो सब डिलीट हो जाना चाहिए। यस। कितने साल सर? 3 साल। हेलो, यस। कुछ नहीं याद आए, जिस दिन सेमिनार है सब भूल जाओ। शादी है तो भूल जाओ, सेमिनार में बैठे मिलो।
कितने गवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई और आलस्यम कर रहे हैं? एक कमिटमेंट करो कि सर अगले 3 साल तक कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ूंगा। क्या होगा मैं बता रहा हूं सर, क्या होता है सेमिनार में आने से मैं बता रहा हूं। हेलो, मान लेते हैं 9 दिसंबर का वत्सव का सेमिनार। यस सर। हेलो, यस, इतिहास रच दिया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का सेमिनार है 9 दिसंबर का कैथल में, और मान लेते हैं सर 9 दिसंबर कोई शादी है, क्या करना चाहिए? सेमिनार अटेंड। मैं कहना चाहिए अगर आज पता चल जाए 9 दिसंबर की शादी और 9 दिसंबर का सेमिनार है, तो पंडित के पास फोन करो कि सर 9 दिसंबर को तो शादी नहीं कर सकता मैं। आप 8 को कर सकते हो या 11 को कर सकते हो तो बताओ, या 10 को कर सकते हो। हेलो, यस, अगर वो ना माने तो शादी के अगले दिन डीसी छाबड़ा जी का सेमिनार था जींद में। सुबह 7 बजे हम घर पे आए, 9 बजे सेमिनार था। मैं घर पे आया, तैयार हुआ और मोबाइल ऑफ किया मैंने और मैं सेमिनार में पहुंच गया। हरियाणा में होता है कि अगले दिन शादी के बाद जब घर पे आते हैं तो गांव में जाता है माता धोने के लिए, ये सुन लो। तो हमारे भी ऐसा कुछ रिवाज था कि माता धोने के लिए मेरे को पता था लेके जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि सेमिनार जरूरी है बीसी सर का। मैं 7 बजे आया, 8 सवा 8 तक तैयार हुआ और मैं सेमिनार में पहुंच गया। बुलबुल होटल में सेमिनार, मोबाइल ऑफ। 3 बजे वो सेमिनार खत्म हुआ, 3 बजे मैंने मोबाइल ऑन किया तो 167 के आसपास मिस कॉल थी। पूरे परिवार वाले परेशान थे, गया कहाँ, गांव में जाना था, टाइम निकल गया, डेट वो निकल गया, मुहूर्त निकल गया माता धोने का। मैं घर पे गया तो सारे सिर पे चढ़े। मैंने कहा मैं सेमिनार में था, तो बोले आज तो छोड़ देना चाहिए था सेमिनार। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत जरूरी था, वो बहुत कुछ मिला उस सेमिनार से। बोले माता नाराज हो जाएगी। हेलो, माँ देखी जाएगी, माता को मनाएंगे। हम फिर माता धो के आए, 4 बजे गांव में गए, माता धो के आए। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ दोस्त, जितनी मेरी और मेरी वाइफ की बनती है ना, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी इतनी बनती हो। माता क्या आप कुछ भी है सर, जरूरी से जरूरी काम छोड़ के अगर आप कमिटेड हो। देखिए जिंदगी, मैं पढ़ रहा था सचिन तेंदुलकर के फादर एक्सपायर हुए। हेलो, वो मैच खेल रहा था, वो मैच छोड़ के वापस नहीं आया मुंबई उनको अग्नि देने के लिए। उसने मैच पूरा किया, टीम को जिताया, उसके बाद मुंबई आया। ऐसे ही लोग सचिन को याद नहीं करते। छोटा सा पेट में दर्द होता, हम सेमिनार में नहीं आते। विराट कोहली के फादर एक्सपायर हुए, मैच नहीं छोड़ा, अपनी टीम को जिताया, फिर घर पे आया। ऐसे ही लोग विराट कोहली को याद नहीं करते। अब चाहते हो लोग आपको याद करें, छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या होगा सेमिनार से? आप कहते हो कुछ नहीं हुआ, दोस्त होता है। ये बहुत सारी लाइट है, हेलो, और बहुत सारे बटन है। एक बटन दबाने से कोई एक लाइट जलती है, लेकिन आपको नहीं पता ये लाइट कौन से बटन से जलेगी। तो आपका काम क्या होना चाहिए? बारी बारी करके एक एक बटन दबाने का प्रयास करना चाहिए। पहले में नहीं जली, दूसरे में नहीं जली, तीसरे में नहीं जली, चौथे में नहीं जली, 10वें में नहीं जली, 15वें में नहीं जली, लेकिन 16वां बटन दबाओगे तो ये लाइट जलेगी। जो भी लीडर आते हैं ना सेमिनार में, 1 साल में 1 लीडर आता है, उसके पास अलग बातें होती हैं, अलग स्टाइल होता है, अलग एग्जाम्पल होता है। हो सकता है पहला लीडर आए, वो कोई बताए और आपकी लाइट ना जले। अगले सेमिनार में फिर आगे दूसरे ने कुछ और बताया, कुछ और स्टाइल, कुछ और एग्जाम्पल दिए, और हो सकता है फिर भी आपकी लाइट। तीसरा लीडर आया, हो सकता है फिर भी आपकी लाइट। अब क्या करो, हर सेमिनार में आ रहे हो, हर सेमिनार में आ रहे हो, कोई बहाना नहीं, कोई ना कोई सेमिनार ऐसा होगा। हेलो, यस, कोई ना कोई लीडर ऐसी बात बोलेगा, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल देगा कि आपकी लाइट जल जाएगी और आप सक्सेस हो जाओगे। मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी कैथल का। मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया अंबाला डिस्ट्रिक्ट के पास रायवाड़ी गांव में। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का, 5000 रुपए की बद्दी में नौकरी कर रहा, बहुत सारी डिग्रियां ले रहा, फुल क्वालिफाइड लड़का। आरसीएम में इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने प्लान दिखाया, नहीं समझ में आया, जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया। 5000 की नौकरी कर रहा। ज्वाइन करवाने के 4-5 दिन मैंने बाद कॉल किया कि सर आपने मेरे कहने से ज्वाइन कर लिया, एक काम और कर लो मेरे कहने से, एक सेमिनार है कैथल के पंचायत भवन में,
आज से 14 साल पहले की बात है। मैंने कहा कि सर उस सेमिनार को अटेंड कर लो आप। वो बोले कि सर ज्वाइन तो कर लिया, ये सेमिनार वेमिनार मैं अटेंड नहीं करूंगा। मैंने कहा एक काम कर लो, मैं जिंदगी में आपको आरसीएम के बारे में कभी नहीं कहूंगा। बोले कि नहीं, उस दिन तो मेरे को बहुत जरूरी काम है, हमारी कंपनी की ऑडिटिंग, तो ऑडिट होगी तो मेरे को जाना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो उस एक व्यक्ति के पास मैंने 50 फोन किए थे, 50 गिन के। 49 फोन तक वो मना करता रहा कि मैं सेमिनार में नहीं आऊंगा। 50वें फोन में उसने हाँ कर दी कि ठीक है मैं सेमिनार में आ जाऊंगा। तो 50वें फोन करने के बाद वो स्केथर सेमिनार में आ गया। पंचायत भवन में सेमिनार था, 125 लोग थे। मैंने आगे वाली सीट पे उसको बैठा दिया, मैं भी साथ में बैठ गया। बीसी छावड़ा जी स्टेज पे आए, उन्होंने खूब मोटिवेशनल बात की, जबरदस्त बात की। पूरी हॉल ताली बजा रहा था, लेकिन उसकी ताली नहीं बज रही थी। मैंने कहा हुआ क्या इसको, इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन ये ताली नहीं बजा रहा। 3 घंटे के सेमिनार में 2 घंटे 50 मिनट चली गई, उसने ताली नहीं बजाई। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना काम था, कर दिया हमने, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। उस समय टेक्निकल नहीं हुआ करते, रॉयल्टी अचीवर हुआ करते कुछ। बाद में रॉयल्टी अचीवर को बुलाया, 4 रॉयल्टी अचीवर स्टेज पे आए, बीसी छावड़ा जी ने लास्ट में। पहले रॉयल्टी अचीवर ने अपना मैसेज दिया, सबने ताली बजाई, उसने नहीं बजाई। दूसरे ने बजा अपना मैसेज दिया, उसने नहीं। तीसरे ने बजा मैसेज दिया, उसने नहीं बजाई। चौथा रॉयल्टी अचीवर माइक पकड़ के बोला कि मैं इस पूरे हॉल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। फिर उसने खुद कहा कि मैं बता दूं कितना पढ़ा लिखा हूं। लोगों ने कहा बता दो, तो उसने कहा मैं 6ठी फेल हूं और पिछले 1 साल 1.5 साल से आरसीएम कर रहा हूं, और पिछले महीने का जो चेक है आरसीएम से वो 26,000 कुछ रुपए का है, रॉयल्टी पे हूं मैं, और 26,000 कुछ रुपए की इनकम है। और जैसे उसने 26,000 कुछ इनकम बताई, जो मेरे साथ जो जिसको मैं लेके आया था, उसने खूब ताड़ी बजाई। मैंने कहा हो गया काम।